हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। भाई सबसे मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कि भाई कितना कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब कितना फंड हम ऐड करें हमारे डीमेट अकाउंट में ताकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। कई लोग पूछते हैं सर मिनिमम कितना कैपिटल लगेगा। कई लोगों का सवाल होता है सर मैक्सिमम कितना कैपिटल तक ले आ सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है सर मुझे एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है, मुझे ऑप्टिमम कैपिटल बताइए कि भाई मेरे को बेस्ट कैपिटल कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए तीन टाइप के कैपिटल होते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑप्टिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि भाई बेसिकली मुझे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मुझे लंबा चलना है, तो मेरे को कितना कैपिटल लेके आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सी रजत राजोड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मिनिमम कितना कैपिटल आपको चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो देखिए निफ्टी सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप डायरेक्टली निफ्टी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट का, और बहुत ही लिक्विड, बहुत अच्छा वॉल्यूम इसमें होता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो हम निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करके देखते हैं। ऑप्शन चेन क्या बताती है कि कितने ऑप्शंस है, ऑप्शंस के क्या प्राइजेस हैं। जब कीमत पता चलेगी तभी तो मालूम चलेगा कि कितना कैपिटल लेके आना है। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन चेन ओपन है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो देखिए बहुत बड़ी ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ये है प्राइजेस, देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी 5 सितंबर 2024 की है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए ये है स्ट्राइक्स, इतने सारे ऑप्शंस आपको ट्रेड करने को मिलते हैं। ये है कॉल ऑप्शन, ये देखिए कॉल ऑप्शन के प्राइजेस हैं, ढेर सारे प्राइसेस। ये है पुट ऑप्शंस, इसमें भी आपको ढेर सारे प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो आपको हर वैरायटी का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए 300 रुपये का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए 200 रुपये का ऑप्शन भी है। आप अगर और नीचे जाएंगे तो और सस्ता देखेंगे, 5 रुपये का ऑप्शन है, 3 रुपये का ऑप्शन है, 2 रुपये का, इवन 1 रुपये तक का भी ऑप्शन है। ऑप्शंस को ये एक तरीके से प्राइजेस हैं। मतलब हम जब ट्रेड करते हैं तो हमको मालूम है ना कि भाई हम अगर किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर वो ऊपर 110 पे जाएगी तो हमको 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। अब उसमें हम जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, हम उसमें 500 क्वांटिटी ले रहे हैं तो हमको 5000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन चलता है। तो ये सारे प्राइजेस हैं। जब ये प्राइजेस आप बाय करेंगे, ये बढ़ेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब इनको बाय करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे। आपका व्यू अगर मार्केट को लेके बुलिश है, आप चाहते हैं मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला, मार्केट का मतलब निफ्टी नीचे जाने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे आपको प्राइजेस मिलते हैं बाय करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए आपका कैपिटल जैसे कम है तो आप सस्ते ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। बस सस्ते ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि सस्ते ऑप्शन आप तभी बाय करो जब आपको लगता है मार्केट बहुत ज़ोर से बड़े दूर तक जाने वाला है, मतलब 100-200 पॉइंट का निफ्टी में मूव आएगा, तभी आप इन सस्ते ऑप्शंस को देखिए। जो 8 रुपये का ऑप्शन है, 5 रुपये का ऑप्शन है, इनमें ट्रेडिंग तभी होती है जब आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बात है कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए। तो मिनिमम तो आप देखिए 1 रुपये का, आधे पैसे रुपये तक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप समझे कि चलो भाई 10 रुपये का ऑप्शन लेना है, तो यहाँ पे अगर 10 रुपये का ऑप्शन अगर मैं बाय करने जाता हूँ, देखिए 25,700 का ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन, इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो इसको अगर मैं बाय करने जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें एक लॉट बाय करता हूँ, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो 25 × 10 करेंगे तो लगभग ये देखिए 260 रुपये मेरे लग रहे हैं। तो भाई मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम कितना, 260 रुपये से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा कैसे होगा, जब ये 10 रुपये का ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगर 10 रुपये का ऑप्शन 20 रुपये हो जाता है तो 10 से 20 हो गया तो मतलब 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने क्वांटिटी कितना लिया, एक लॉट लिया है, मतलब 25 क्वांटिटी ली है। तो 10 × 25 हम करेंगे तो लगभग आपको 250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन चलता है। अब ये प्राइस जो है नीचे भी जा सकता है, अगर नीचे जाता है तो आपको उस तरीके से उतने हिसाब से लॉस भी देखने को मिलेगा। तो मिनिमम तो ये कैपिटल हो गया। अब आप इसमें 5 रुपये का ऑप्शन भी है। बाकी आइडियली लोग देखिए थोड़ा महंगा ऑप्शन देखते हैं, तो अगर हम देखो 40 रुपये का ऑप्शन देखते हैं तो इसको बाय अगर करने जाएंगे और अगर एक लॉट डालते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 की क्वांटिटी है, 40 रुपये का ऑप्शन है, तो लगभग देखिए 1000 रुपये के आसपास में हम इतना कैपिटल ऐड करके ये ऑप्शन को हम आराम से खरीद सकते हैं। अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो उतना हमको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई मिनिमम कितना आप बाय कर सकते हैं। वैसे ही पुट साइड में भी सेम आपको देखिए हर टाइप का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना कैपिटल चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है दोस्त। आप कितना भी कैपिटल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डीमेट अकाउंट में आप कितना भी फंड ऐड कीजिए, जितनी आपको क्वांटिटी बाय करनी है। आप देखिए आपको अगर 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, 100 रुपये का ऑप्शन ट्रेड करना है, तो आपको उस हिसाब से
लगभग 1000 इंटू 100 डेट इज़ 1 लाख रुपीज़ के आसपास का आपको कैपिटल लगेगा। आप और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो और कैपिटल भी लेके आ सकते हैं। तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी मैक्सिमम आप कैपिटल तभी बढ़ाएं जब आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप सेटअप पे कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हैं, तभी कैपिटल को बढ़ाइए। नहीं तो स्टार्टिंग में आप 1 लॉट 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए, सस्ते ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहें, 2-3 रुपए के ऑप्शन से, थोड़े मीडियम वाले 50, 60, 100 रुपए वाले ऑप्शंस को ट्रेड करो और 2-3 लॉट से पहले प्रैक्टिस करो। अगर कॉन्फिडेंस जम रहा है, एंट्री एग्जिट सही हो रही है, तो आप फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाइए, फिर अपसाइड की तो कोई लिमिट नहीं है। अब आता है दोस्तों मेन सवाल कि भाई मेन सवाल ये है कि सर ये सब तो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ठीक है, ऑप्टिमम कैपिटल कितना चाहिए, मतलब बेस्ट चीज़ ये बताइए आप हमको कि भाई कितना कैपिटल चाहिए कि ट्रेड एक लंबे समय तक ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहें। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ऑप्टिमम कैपिटल चाहिए ना, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि भाई मैं रिस्क कितनी लेना चाहता हूँ। ये क्या सवाल, मतलब मैं हर ट्रेड में लॉस कितना ले सकता हूँ, पहले तो ये डिसाइड करिए। सर मेरी कैपेसिटी है कि मैं दिन में एक ट्रेड अगर लेता हूँ तो मेरा एक ट्रेड में 300 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी को 3000 भी कम लगे, किसी को 5000 भी कम लगे, किसी को 100 रुपये ज़्यादा लगे। तो मान के चलते हैं कि आपका है कि भाई 300 रुपये से ज़्यादा मैं एक ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। 300 रुपये की रिस्क लेनी है, मतलब एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हमारा 300 रुपये से ज़्यादा नहीं हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है बट 300 से ज़्यादा लॉस का नहीं है। चलो ये पता चल गया कि रिस्क इतना है। अब भाई देखो ये रूल ऑफ थंब है एक ट्रेडिंग में, बड़े ट्रेडर्स लोग फॉलो करते हैं। रूल ऑफ थंब क्या है कि आप कभी भी एक ट्रेड में 1 से लेके 2% अपने कैपिटल से ज़्यादा रिस्क मत लिया करो। मतलब अपना जो भी कैपिटल है उसका 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क किसी एक ट्रेड में नहीं लेना। तो ये इस रूल को समझते हुए हम देखते हैं कि चलो अपन बीच का रास्ता पकड़ते हैं, 1.5% की रिस्क लेनी है अपने को हर ट्रेड में। हमने डिसाइड किया कि भाई हम हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 1.5% ही रिस्क लेंगे। तो भाई रिस्क तो अपने को पता चल गया 300 रुपये की रिस्क है, तो ज़रा बैक कैलकुलेट करके निकालो कितना कैपिटल लगेगा। 300 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो पता चल रहा है कि कितना 20,000 रुपये निकल के आ रहा है। मतलब 20,000 रुपये अगर आप लेके आ रहे हो और हर ट्रेड में 1.5% की रिस्क ले रहे हो तो दैट इज़ 300 रुपये। तो इस तरीके से भी आप बैक कैलकुलेट करके भी कैपिटल निकाल सकते हैं कि भाई मुझे कितना पैसा रिस्क लेना है हर ट्रेड में, तो आइडियली मेरे को हर ट्रेड में कितनी रिस्क लेनी चाहिए, उस हिसाब से मेरे को कितना कैपिटल की आवश्यकता है। तो अगर आप दिन में एक ट्रेड लेते हो और इस ट्रेड में 300 रुपये का अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप 20,000 रुपये के कैपिटल से स्टार्ट करिए, 20,000 रुपीज़ ऐड करेंगे हर ट्रेड में 300 रुपये। अब ये मामला ये है साहब कि 300 रुपये की जो रिस्क है ये कैसे डिफाइन करें, कैसे पता करें कि भाई 300 रुपये की रिस्क होगी। इसके लिए और भी तरीके हैं। आप देखिए जैसे 100 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो, 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई 95 पे ये जाएगा तो ये मेरा जो ट्रेड है फेल हो जाएगा, तो मेरे को 95 पे इसमें निकलना है। तो आपने देखा कि मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। आपका अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए ताकि आपका 300 रुपये का लॉस हो। तो इस हिसाब से देख लो भाई, इसमें आपको आई थिंक 50 क्वांटिटी लोगे, 25 का एक लॉट है तो 50 क्वांटिटी लोगे तो लगभग 250 रुपये का लॉस होगा। तो भाई 50 क्वांटिटी से ही काम करो। तो इस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं कि भाई मेरे को 300 रुपये की रिस्क लेनी है, 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब मैंने बाय किया, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अगर नीचे गिर रहा है तो किस प्राइस पे मैं निकल जाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं 90 पे निकल जाऊँगा तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 300 रुपये तक का लॉस होगा तो कितनी क्वांटिटी लूँ मैं, तो 30 क्वांटिटी लेनी चाहिए, 30, बट यार एक लॉट 25 का आता है तो 25 ले लो, है ना। तो इस तरीके से एक लॉट में काम करिए। तो इस हिसाब से आप कैपिटल को एलोकेट कीजिए और इस हिसाब से रिस्क को मैनेज करिए, जिससे आपका क्या है प्रॉपर ऑप्टिमम कैपिटल निकल के आएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, सारे बड़े ट्रेडर्स इसी तरीके से अपना कैपिटल समझ के चलते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको जो कैपिटल रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.